राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 अभी सही बोल। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं जिनको श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। आवागमन के चक्र से मुक्त होकर परमानंद में, परम शांति में, निर्वाण पद में प्रियालाल के समीप पहुंच जाए। आवश्यकता है भगवद वचनों को जीवन में धारण करने की। धारण न करने से श्रवण निष्फल हो जाता है। खूब श्रवण किया, आचरण में नहीं आया तो लाभ क्या मिला। इसलिए आचरण में उतारने में आलस्य मत कीजिए। जो श्रवण किया है, मनन किया है, यदि आप आचरण में उतारेंगे तो आपको आनंद आएगा। प्रारंभ में जब हम असत आचरणों का त्याग करते हैं तो हमें कष्ट सा महसूस होता है। कष्ट नहीं है, त्याग में तो शांति और आनंद है। पर हम भोग में और शांति आनंद ढूंढने की लालसा वाले जब सदगुरु या प्रभु की आज्ञा मानकर भोगों का त्याग करने की बात सोचते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। फिर भी श्रद्धा विश्वास है तो कदम आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा करता है तो उसे एक जलन महसूस होती है, एक अशांति सी लगती है। होती नहीं जलन, होती नहीं अशांति, ये मन का रचा हुआ खेल है। पर यदि वो श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करके कदम आगे बढ़ा दे तो उसे जो आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो उसे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रेरित ही कर देगी। वो फिर इस पांच भौतिक धरा में नहीं टिकेगा, मायाकृत भोगों में वो आसक्त नहीं होगा। पर प्रारंभ में अत्यंत बल की आवश्यकता है। भोगाशक्ति का त्याग करना बहुत कठिन है। ज्ञान की बातें बता देना, वैराग्य का उपदेश कर देना, ये सरल है, पर उसे जीवन में उतारना ये बहुत कठिन है। जो उपासक दृढ़ निश्चयी है, इस मार्ग में ज्यादा लोग नहीं चलते, क्योंकि प्रायः सबका लक्ष्य होता है शरीर राग, भोगों में सुख बुद्धि, शरीर संबंधियों में स्नेह युक्त अपनापन, प्रायः सब में होता है। कोई बिरले भाग्यवान जन होते हैं जो इस चक्र को तोड़ करके वो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। उन चलना चाहने वालों में भी हजारों में कोई बिरला होता है जो चल पाता है, नहीं तो वो चलने की बात सोचते सोचते जीवन व्यतीत हो जाता है पर चल नहीं पाता। अच्छा, अब
ऐसा हो जाए तो फिर भजन करेंगे, ऐसा हो जाए तो वृंदावन जाएंगे, ऐसा हो जाए तो वैराग्य ले लेंगे। नहीं हो पाएगा, केवल सोच से नहीं हो पाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अभी इसी क्षण दृढ़ निश्चय अपने कदम परमार्थ में बढ़ाता है। हृदय की हलचल शांत हो जाए तो अभी आपको सुख का अनुभव हो। जो अध्यात्म सुख है वो हलचल में नहीं मिलता, चंचलता में नहीं होता। ये विकार आकर हृदय को चंचल कर देते हैं। जब तक हृदय हलचल रहित नहीं होगा, विकार रहित नहीं होगा, द्वंद्वातीत नहीं होगा, तब तक परमात्म सुख की उपस्थिति होने पर भी आप परमात्म सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब हमारे हृदय में ये हलचल प्रवेश ना ही कर पावे, इसके लिए भगवान अमृत में उपदेश कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण करें। प्रभु ने कहा प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। प्रशांतात्मा, जिसने निश्चय कर लिया है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, वो सब कुछ सह सकता है। वही सहनशील महात्मा प्रशांत आत्मा होता है। कुछ किसी से नहीं कहना, शांत भाव से सह लिया, वो आपका भारी तप बन गया और वही भगवत प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। विगतभिर, जो अजान बाहु अनंत बलशाली प्रभु की भुजाओं के आश्रित है, प्रभु के चरणों के आश्रित है, वो निर्भय हो जाता है। और जो भगवदानंद का लोभी हो जाता है, वो विषयानंद का त्याग कर देता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से स्वयं भोक्ता भाव का हट जाना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। प्रभु के सिवा और कुछ देखना, सुनना, चखना, छूना, ये हमारे अंदर की इच्छा का नाश हो जाए, इसी का नाम वास्तविक ब्रह्मचर्य है। एक जनेन्द्रिय के ही ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं कहते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसी की भी हमारे हृदय में भोग्य भावना न रह जाए तो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। भगवान कह रहे ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य, अपने मन को जो बार बार विषयों में जा रहा है, संसार में जा रहा है, उसको नाम में, मंत्र में, भगवत चिंतन में लगाए। आशीत मत्परः, वो तभी लग पाएगा जब केवल मेरे परायण हो जाओगे। भगवान कह रहे मत्परः, मेरे परायण। जैसे एक पतिव्रता पत्नी को अपने पति के सिवा और कोई सृष्टि में पुरुष है ऐसा भान भी नहीं होता। कितनी एकाग्रता और समटी हुई वृत्ति है उस महामहिम पतिव्रता की। अपने पति के सिवा कोई पुरुष है ऐसा उसे भान भी नहीं होता, भान भी नहीं होता। उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, है ही नहीं। और जिसे दिखाई देता है कि है तो उसे मध्यम कह दिया गया। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। किसी को भाई के समान, पुत्र के समान या पिता के समान उसे पुरुष दिखाई देता है, पर उसमें भोग्य भावना नहीं रहती, पूज्य भावना रहती है। पर उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। ऐसे उत्तम महाभागवत जो भगवत परायण होता है, वो पति परायणा की तरह अपने प्रभु के सिवा और कोई सृष्टि में है ही नहीं। हमारे प्रभु का नाम, हमारे प्रभु का रूप, हमारे प्रभु की लीला, हमारे प्रभु का धाम, बस। इसके अलावा सब माया है। कोई भी नाम रूप ना वो निंदा करेगा, ना उसकी किसी में आस्था रहेगी, एकमात्र अपने आराध्य देव में।
अगर वो व्यवहार मृदु करता दिखाई दे रहा है तो अनासक्त है, निर्मम है, कहीं उसकी ममता नहीं है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने परिवार को सेवा के द्वारा सुख पहुंचाती है, पति का भाई है, पति की बहन है, पति की मां है, पति का पिता है, पर वो आसक्त किसी में नहीं है। पति को सुख पहुंचे इस धारणा से वो परिवार को सुख पहुंचा रही है। पर कोई परिवार का सदस्य सोचे कि हमें बहुत प्रेम करती, ममता करती, बिल्कुल नहीं। जब उसके पति की बात आएगी तो किसी का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। वो केवल जैसे गोपीजन पूरे परिवार का पोषण करते नजर आ रही, गृहस्थ धर्म की सारी चेष्टाएं पवित्र और धर्मयुक्त हो रही, पर जब प्रीतम का आवाहन हुआ तो कहीं कोई कुछ नहीं, किसी से अनुमति की जरूरत थोड़ी हुई, शरीर की भी शुद्धि नहीं, जो जैसे वैसे ही भाग पड़ी। तो रह रही घर में पति पुत्र परिवार के साथ, लेकिन है श्री कृष्ण परायण। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, पतिव्रता की तरह अपने आराध्य देव में, तो उसे कहते हैं मत परायण, भगवत परायण, प्रियालाल के परायण। अर्थात इनके सिवा और किसी में कोई ममता नहीं, कोई अपनापन नहीं, पर व्यवहार हो रहा है, व्यवहार यथोचित होगा, व्यवहार में कटुता, मलिनता, छल कपट नहीं होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, पर वो ममता रहित होगा। उसकी संपूर्ण ममता अपने आराध्य देव में होती है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो बनाना पड़ेगा। सिद्ध महापुरुषों में ऐसी स्थिति होती है, साधक को स्थिति स्वीकार करना होता है। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य केवल प्रियालाल ही है, प्रियालाल के सिवाय पूरी सृष्टि में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, ये होगा प्रियालाल के परायण। इसकी कसौटी में खरे उतरना चाहिए। आप कह देने से केवल बात नहीं बनेगी। जब इसकी कसौटी होगी कि पूरी सृष्टि में प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आपको फिर इसमें पास होना पड़ेगा। विपत्ति आए तो केवल आपके चिंतन का विषय प्रियालाल हो, संपत्ति आवे तो केवल आपके सुख का विषय प्रियालाल हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आने जाने से सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए, तब होगा भगवत परायण चित्त। और इसकी पुष्टता होगी भजन का निरंतर पकड़े रहना। जिसके हृदय में बात बैठ गई है कि यदि भगवत चिंतन छूटा तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। शास्त्र कहता है साहानिस्तन्महच्छिद्रम साचांध्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत्। वो मुहूर्त, वो क्षण जिसमें हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु का चिंतन छूट जाता है, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। सेवक जी महाराज ने भी अनुभव किया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। भगवत परायण पुरुष को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए और कहा जाए कि आधे क्षण के लिए अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़ दो, आधे पल के लिए वो नहीं छोड़ेगा। यह है भगवत परायण। अपने लोग 10-5 रुपया, 10-500 रुपया, 1000 रुपया, अगर इसका लाभ का लोभ हो जाए
तो घंटा 2 घंटा भगवत विस्मरण कर देंगे, पल 2 पल की बात क्या है, जरा ध्यान दीजिए। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, नाम में अंतर पड़ा, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, नाम बाणी चल रहा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। ये चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों का अनुभव है। सा हानिस तन महच्छिद्रम, छिद्रम, इसी छिद्र से प्रवेश करेंगे काम क्रोध आदि। जहां आपके भजन में अंतराय पड़ा, पर हम देखते हैं कि इसका उपासक मनन नहीं करता। खाली हृदय जो भजन से खाली है, और भजन में हृदय का परिचय चेहरे से मिल जाता है। जब भजन में चित्त डूबा होता है तो उसके चेहरे से परिचय मिल जाता है कि भजन में डूबा हुआ है। और कर पावे न कर पावे, पर जो भजनानंदी उसको पता चल जाएगा। अगर आपका हृदय निरंतर भगवत चिंतन में नहीं है तो छिद्रम, उसी छिद्र से काम क्रोध आदि प्रवेश करके हृदय को मलिन करते रहेंगे। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है भगवदानंद। नहीं, ऐसा नशा चढ़ता है, तुम्हें कैसे बताएं। एक तरफ प्रभु खड़े हो, एक तरफ भजन रखा जाए, तो उपासक जो भजनानंदी है वो प्रभु की तरफ से आंख हटा लेगा और भजन में लग जाएगा। ये बात समझ लेना। एक तरफ प्रभु खड़े हैं और एक तरफ भजन है। कहा जाए भजन छोड़ दो, और प्रभु के लिए ही तो भजन कर रहे थे, तो प्रभु की तरफ से आंख हटा लेगा और भजन में लग जाएगा। जो भजनानंदी है, जिसे भजन का नशा चढ़ा है, तो प्रभु भ्रमर की भांति उससे कभी दूर हो नहीं सकते, मड़राते रहेंगे आसपास। पूज्य भाई जी महाराज ने भी अपने अनुभव से यही कहा है कि यदि साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े हों और भजन छूट रहा है तो धोखे में मत रहना, तो उनको पकड़ नहीं पाओगे। और भजन पकड़े रहना, वो जा नहीं सकते। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम में माणा, हाथ में डोरी है तो पतंग जाएगी कहां, और डोरी छोड़ दी पतंग पकड़ने चलोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। सा हानिस तन्महत छिद्रम, सा चांद्र जड़ मूढ़ता। सबसे बड़ा अंधापन यही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहां हर चीज नाश को प्राप्त हो रही है। तुम वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धन के लाभ को लाभ समझते हो। प्रभु के नाम के समान कोई लाभ नहीं, प्रियाजू के नाम के समान कोई लाभ नहीं। ये तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया। अगर आ गया है तो तुम छोड़ कैसे देते हो? कौन सा सुख है, कौन सा लाभ है जिस लाभ के कारण आप राधा नाम छोड़ देते हैं, आप प्रभु का नाम छोड़ देते हैं? तो आप अंधे हो, तुम्हारी आंख काम नहीं कर रही, तुम देख नहीं पा रहे हो कि प्रति क्षण तुम्हारी श्वासें नष्ट हो रही। तुम्हारा शरीर, इस शरीर को तुम बहुत प्यार करते हो। देहि स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे भाई, तुम किस पर फंस रहे हो? अंधे हो रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारा शरीर प्रतिक्षण मृत्यु के काल में जा रहा है, मृत्यु के समय का इंतजार है, बस वो नजदीक पहुंचते जा रहे हो। है क्या इसमें? देह में क्या है तुम्हारे? बोले हड्डियों का ढांचा है, ऊपर से मांस थोपा गया है, और रुधिर भरी नाड़ियां हैं, और चमड़े से चिकना कर दिया गया है, और इसका अभिमान कर रहे हो कि मैं कुछ हूं। इसी से तुम सुख भोगना चाहते हो, इसी के संबंधियों को अपने प्राण समझ रहे हो। जाया सुतादिषु सदाम,
इन्हीं से ममता कर रहे हो। छोड़ो, शरीर के चिंतन को छोड़ो, ये तुम्हें प्रतिपल छोड़ रहा है। परिवार के चिंतन को छोड़ो, भरण पोषण विश्वम्भर भगवान के द्वारा होता है। तुम केवल कर्तव्य कर्म का पालन करो। बहुत अच्छे से पूरी सृष्टि का संचालन प्रभु कर रहे हैं, उसी में तुम भी हो। चक्र घूम रहा है, उसी में बैठे हो, तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं, घूम रहा है चक्र, सृष्टि चक्र घूम रहा है। केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। इनसे ममताम विमुंच, शरीर और शरीर संबंधियों से ममता हटाओ। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, मान जाओ, देख लो, ये संसार क्षण में नष्ट हो रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, मान जाओ महापुरुषों की बातें, भगवान की बातें, तो आप आनंद में डूब जाओगे। ये जगत क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। चाहे जितना कस करके अंजुली बांधो, एक समय आएगा पानी निकल ही जाएगा। चाहे जितना बांधे रहो, वो रस्ते हुए निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु, चाहे जितना तुम मकर ध्वज खाओ, चांदी की भस्म, स्वर्ण की भस्म, क्या क्या औषधि, मर जाएगा ये शरीर, मरेगा, नष्ट होगा, क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए विचार करो, तुम ऐसे शरीर के लिए, ऐसे रिश्ते नातों के लिए, ऐसे भोगों के लिए अपने परम प्रीतम सच्चिदानंद प्रभु का नाम छोड़ देते हो। इससे बड़ी हानि क्या होगी? इससे बड़ा अंधापन क्या होगा कि तुम देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। साच आंध जड़ मूढ़ता, इससे बड़ी जड़ता क्या होगी? इससे बड़ा मूर्खपना क्या होगा? असली दूध छोड़कर चावल की धोवन को पी रहे हो, असली दूध का त्याग कर रहे हो। एक तरफ कामधेनु का दुग्ध रखा है और दूसरी तरफ चावल का धोवन है, दिखाई वैसे ही देता है पर बहुत अंतर है। ऐसे ही एक तरफ सच्चिदानंद प्रभु का नाम है और एक तरफ माया है, दिखाई ऐसा देता है कि बड़ा सुख है इस माया में, पर यही मूढ़ता है। तय बालक नहीं भर्यो शयानफ, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजिव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। प्रभु के नाम रूप लीला अमृत का त्याग करके इस मृत्यु लोक के मृत भोगों को तुम भोगना चाहते हो, जैसे कोई कामधेनु के दुग्ध का त्याग करके चावल का धोवन पीना चाहे। यही मूढ़ता है। यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत, जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में, जिस आधे पल में आप प्रभु को भूल गए, सबसे बड़ा पाप हो गया, सबसे बड़ी विपत्ति हो गई, सबसे बड़ी हानि हो गई। ये भगवत परायण उपासक ऐसा अनुभव करता है, विषय परायण नहीं, भगवत परायण। इसलिए उपासक को चाहिए इस बात पर खास ध्यान दे, भगवान करे आसीत मत परहा, मेरे परायण होकर के ही उसका एक एक क्षण कटे, कोई भी क्षण भगवत विमुख ना कटे, ये बात ध्यान रखो। इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी मूढ़ता हमें घेरे हुए है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सेवक जी महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा ये सब अनुभव किए हैं। आप मान लीजिए, सबसे बड़ा सत्संग का सार बात, सार विषय है निरंतर भगवत स्मरण। बस इसी से सब काम बन जाएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। चाहे जितना आपसे अपराध बन गया हो, परम कृपालु युगल सरकार के चरणों का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। चाहे जितनी भारी विपत्ति तुम्हें घेर लिया हो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, उस विपत्ति के अवसर पर अपने परम मित्र श्री हरि का अगर चिंतन
नहीं छोड़ा तो विपत्ति महान सुख और संपत्ति का हेतु बन जाएगी। और चाहे जितनी सुख सामग्री और संपत्ति हो, हरि का विस्मरण हो गया तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। अब असली विपत्ति आएगी। बाहरी विपत्ति, अंदर से भगवत स्मरण, तो वो सुख संपत्ति का नाश नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी सुख संपत्ति अविनाशी है। हमारा सुख है लाडली लाल का दुलार और हमारी संपत्ति है लाडली लाल। कुंज महल की टहल सुख संपत्ति दंपति पाए, किसी की विपत्ति की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति और सुख पर आंच पहुंचा सके। पर यह तभी जब आपका अखंड स्मरण चल रहा है। अखंड स्मरण के लिए वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदाचास्य हृदयम नोपहन्यात्। जो विद्वान उपासक, अब विद्वान का तात्पर्य वेदों का केवल ज्ञान रखने वाले को नहीं कहते। अगर समस्त वेदों का ज्ञान है और भगवदानंद से विमुख होकर विषयानंद में विचर रहा तो अज्ञानी ही है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सु पंडित होए, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। ये परम विद्या है। अगर नाम जप कर रहे हो तो तुम भारी विद्वान हो। नाम जप को नहीं छोड़ रहे हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो तुम। निरंतर नाम जप कर रहे हो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अपने मन को नाम में लगा रहे हो, इससे बड़ी कोई सामर्थ्य नहीं है। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेन्द्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है। वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। वाणी का वेग, जब बोलने की इच्छा हो तो खूब जोर से बोलो राधा नाम, खूब कीर्तन करो, वाणी का वेग समन हो जाएगा। वाणी का वेग आ रहा है, ताली बजाते हुए चतुराशी जी के पद गाओ जोर जोर से, वाणी पवित्र हो जाएगी, वेग का शमन हो जाएगा। मन का वेग आ रहा है, अब वो विषयों के मनन में डूबना चाहता है, हटाओ उसको, आओ प्यारी जू के रूप की तरफ, प्यारी जू के चरण चिंतन की तरफ, प्यारी जू के नाम महिमा की तरफ, प्यारी जू के धाम महिमा की तरफ। मन का वेग शमन करने के लिए केवल ये गोरे चरणारविंद ही समर्थ हैं। इनका चिंतन करते ही मन शांत हो जाएगा, परम शांत हो जाएगा। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। हमारे आपकी क्या बात, हमारे आपके ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर लालजू महाराज के हृदय की परम शांति का हेतु, परम शीतलता प्रदान करने वाले लाडली जू के गोरे चरणारविंद हैं। हम अपने मन को इन चरणों के चिंतन में लगाएं तो मन का वेग शमन हो जाएगा। नहीं तो ये विषय चिंतन कराकर व्यथित करके आपको भ्रष्ट कर देगा। क्रोध वेगम, हमारे प्रतिकूल जब चेष्टा होगी, सब तुम्हारे अनुकूल ही नहीं होगी। जब प्रतिकूल चेष्टा होती तो उस पर गुस्सा आता है। वहां विचार के द्वारा, क्षमा के द्वारा हमें इस वेग को सहन करना है। हमारा अस्त्र क्षमा है। क्षमावान निरंतर भजन कर सकता है, क्रोधी निरंतर भजन नहीं कर सकता है। क्रोध बलवान नहीं होता, क्षमा बलशाली होती है। जो अपमान, तिरस्कार, निंदा, प्रतिकूलता होने पर भी सहन कर जाता है, उस क्षमावान के हृदय में भागवतिक शक्ति जागृत होती है, दैवी संपत्ति जागृत होती है, निरंतर भजन होता है।
अगर क्रोध आ गया, क्रोध में विचरण किया तो भजन में विघ्न पड़ जाएगा। डरते रहो, इसलिए गुस्सा मत करो, चुपचाप सह जाओ, सहने से भक्ति बढ़ेगी। हिंसा वेगम, जब कोई भारी प्रतिकूलता पैदा करता है तो उसे दंड देने का मन में भाव आ जाता है। अगर हमारे अंदर माना हुआ प्राकृतिक कोई बल है तो तत्काल आक्रमण करने की इच्छा होगी। शरीर बल, धन बल, व्यवहार बल आदि आदि, जन बल, तो उसको दंड देने की इच्छा होगी। यदि ये बल नहीं है तो फिर तुम भगवान से पुकारोगे कि इसको दंड दीजिए। दोनों बातें उपासक के हृदय में नहीं होनी चाहिए। वो हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, हमारे किसी पाप का शमन करा रहे, मेरे प्रभु मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अपने बल को इसके दंड देने में खर्चा नहीं करना है। हमारी जो संपत्ति है, भजन संपत्ति है, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, ना शरीर रक्षा के लिए है, ना सम्मान रक्षा के लिए है। हमारे शरीर और सम्मान की रक्षा का पूरा भार मेरे प्रभु लिए हुए हैं। मुझे सम्मान और शरीर की तरफ दृष्टि नहीं डालनी, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो दो प्रकार की हिंसा हो ही जाती है। फिर अंदर से संकल्प बन जाएगा, या बाहरी प्राकृतिक कोई बल लिए हैं तो चेष्टा बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। ऐसा होता है। एक बार दर्शन करने के लिए अपने कई लोग गए थे, तो वहां कई संतों की पट्टियां बंधी हुई थी और हाथ जोड़कर प्रश्न किया, सब क्या, कौन कैसा। तब पता चला आपस में ही ऐसी प्रतिकूल लीलाएं हो गई कि मारपीट हो गई। ये क्यों होता है? क्योंकि महापुरुषों के वचन हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, मनन नहीं करते। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, इसलिए होता है। नहीं, पिट के भी मुड़ के नहीं देखा जाता। ये भी दृश्य देखा है। हर गोविंद जी के पांडाल में रासलीला हो रही थी, दर्शन करने के लिए गए तो विलंब हो गया था, इसलिए पीछे ही खड़े थे, बहुत भीड़ थी। पीछे एक अवधूत महात्मा है, नंग धड़ंग एकदम स्वस्थ तेजो में आके खड़े हुए। एक पैंट शर्ट बूट पहने हुए आदमी आया, पीछे से लात मारा, तो असावधान खड़े थे, लीला देख रहे थे, वो मुभरा ऐसे गिरे। जो देखा तो अंदर से जलन की, कुछ महात्मा शांत खड़ा है, जूता क्यों मार रहा है, लात मारा ऐसे बूट से। पता नहीं क्या भगवत इच्छा, ना हम बोल पाए ना कोई बोल पाया। वो 10-5 बार ऐसी चेष्टा की। वो बस ऐसे रास बिहारी की तरफ ऐसे देखो, मुड़ के चल, उसको एक बार भी नहीं देखा जो जूता मार रहा था। इतनी लात मारता कि वो गिर जाते। और उस समय भागवती कैसी कि किसी की भी सामर्थ्य नहीं हो कि रोक सके। भगवान की ऐसी लीला होती है। और वो ऐसे निकले, फोगला की तरफ चल दे। हजारों बार चिंतन हुआ, बलिहारी ऐसे महापुरुष की पीछे से बूट से प्रहार किया जा रहा है, वो मुड़ के लिए देखे किसने मारा। चेष्टा कष्टप्रद थी, अपमानजनित थी, पर वास्तविक देह भाव से रहित महापुरुषों में ऐसा ही होता है। अब इतनी सामर्थ्य है, ये देख के अब उसका जो प्रतिकूल चिंतन, अगर भाई क्या बिगाड़ा है, आप क्यों मार रहे हैं। और वो इतने बलवान थे, जो प्रकृति का वार सीधा सहता वो बलवान हो जाता शरीर। वो इतने बलवान थे कि अगर वो ऐसे दबा लेते तो घसीटते हुए फोगला की तरफ चले जाते, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने मुड़ कर के नहीं देखा। प्रणाम है, ऐसे ही महापुरुषों से ये भूमि पावन होती है, जो इतने सहनशील महात्मा है। हिंसा नहीं। उदरोपस्थ वेगम, उपस्थ कहते हैं जनेन्द्री को, उदर कहते हैं पेट को। भूख का वेग अच्छे अच्छे को व्याकुल कर देता है, लेकिन भजनानंदी को नहीं। गजब की निष्ठा होती है। यदि आपका निरंतर नाम जपने का लक्ष्य बन गया है तो कोई भी व्याकुलता आपको परास्त नहीं कर सकती। आप सच्ची बात समझ लीजिए। बस लक्ष्य ना बनने के कारण आपको ऐसा लगता है। नहीं, जितना कष्ट होता है उतने कष्ट में और मंत्र चलता है। ये निज अनुभव कहूं खगेशा, और मंत्र चलता है और नाम चलता है, क्योंकि उस कष्ट से बचने का एक ही उपाय है,
उसका चिंतन हट जाए और प्रभु का चिंतन चलने लगे। इसलिए भागता है मन प्रभु के चरणों की तरफ। भूख की व्याकुलता को सहने का अभ्यास होना ही चाहिए परमार्थ के उपासक को। भले आपके पास सारी सुविधाएं हैं, पर आप इसका भी स्वाद लीजिए, क्षुधा का स्वाद लीजिए। भूख की व्याकुलता को सहना सीखिए। अगर इससे आप नहीं तो फिर ऐसे रोग होते जाएंगे शरीर में कि आपको उसी के आश्रित होना पड़ेगा। देखो, डॉक्टर की सोच और योगी की सोच दोनों की अलग अलग धारा है। डॉक्टर केवल शरीर को जानता है और वो पढ़ाई के अनुसार शरीर की नस नाड़ियों को कब क्या चाहिए उस विधान से जानता है। ना तो वो अनुभव किए हुए अपने में, और ना उसे प्राण का परिचय है, ना मन का परिचय है, ना बुद्धि का परिचय है, ना चित्त का परिचय, ना आम का परिचय। आज तक कोई मशीन नहीं पैदा हुई कि ये प्राण है और ये मन है, ये बुद्धि, ये चित्त है कहीं? और योगी सबका परिचय जानता है, सबका अनुभव किए हुए। परमार्थ के पति को योगी की, भगवत मार्ग में आरूढ़ महापुरुषों की बात माननी। कि डॉक्टर कहता है खाली पेट रहने से नुकसान है, अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे एसिड बनेगी, परेशानी होगी। योग कहता है खाली पेट रहने से वायु पचेगी, चर्बी भस्म होगी, जठराग्नि प्रबल होगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। कई दिन भोजन नहीं मिला, अगर शाम के घाट में जाके बैठे तो सतुआ ऐसे मिला है जैसे शहद में मिला के चाटने के लिए आयुर्वेदिक औषधि मिलती। इतना इतना सतुआ सबके ढक्कन में डाल, सैकड़ों भिक्षुक बैठे हुए हैं घाट में, कोई एक थोड़ी बैठा है। अब कोई मिठाई बांट रहा है तो किलो 2 किलो मिठाई लिया, एक आधी पीस सबको दत, बस एक बार 2 बार जो मिला उसी समय 10-20 मिनट में उठे, बस चल दिए। तब तो हमें बहुत भारी बीमार हो जाना चाहिए था डॉक्टर के अनुसार। और ये कम से कम 25-30 वर्ष से दिनचर्या चली है कि 2 बजे के पहले कुछ नहीं खाना पीना। 2 बजे के पहले 24 घंटे में 2 बजे दिन में माधुकरी मांग करके पाना। शाम के अगर बिहारी जी के गए उधर मिल गया कुछ भिक्षा में थोड़ा डाल लिया, नहीं चाय नाश्ता ये सब कभी कुछ नहीं। और कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं हुआ, कभी परेशान नहीं हुई। अब ये रोग के कारण फिर प्रकृति का वार सहना असमर्थता के कारण असंभव हो गया। इसलिए सुविधाएं, साधु को सुविधा नष्ट करती है। सीधे प्रकृति का वार सहने से निरंतर भजन होता है। भजन का अभ्यास न हो तो सुविधा भोगी भजन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। उदर वेगम, भूख के वेग को सहने का अभ्यास होना चाहिए। उपस्थ वेगम, जब जनेन्द्रीय मैथुन धर्म के लिए व्याकुल करती है तो अच्छे की निष्ठा फिसलने लगती है। इसलिए उपासक सावधान रहे, इस वेग को चिंतन में ही ना आने दे। वेग की स्थिति में जोर जोर से नाम कीर्तन करे, कभी किसी से सांस भी न ले कि हमको काम सताता है, बात मान लेना। कभी किसी को व्यक्त भी स्वप्न में ना होने दे कि हमारे अंदर काम वेदना आती है। शांत और स्वयं में उसमें तन्मय ना हो, उसी समय कीर्तन करो। नहीं रहा जा रहा तो प्रियाजू से रो, काम दुख निकंदनी लाडली आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लो, मुझे संभाल लो। हे प्रियाजू, ये वेदना सहने की सामर्थ्य दे दो या इस वेदना को मिटा दो। प्रार्थना करो अपने आराध्य देव से। यदि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पर यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं सहन नहीं कर पा रहा तो प्रार्थना कीजिए और उस समय चिंतन को बचाइए। अगर आपका चिंतन बच गया तो फिर चेष्टा नहीं होने पाएगी। चिंतन नहीं बचा तो आप फिर चेष्टा युक्त हो जाएंगे। ये वेग वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसित मत परहा, मेरे परायण होकर भजन करो। अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है,
मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है, वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। ये होता है। अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महतजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा। ये आपके भजन को ही रोक देगा। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने, तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं, या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना। तभी जब अहम जागृत होता है तो संतों के प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, वेश बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं। क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे। ज्ञान निरूपण। तीसरा, जाति निरूपण। अच्छा, ये अमुक जाति के हैं, हाँ, तभी चाहे जितना बेस रख ले, नीच जाति का तो नीचे जाति का रहेगा ना। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है। और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परोसाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल गए, हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा? तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेष धारण किए हुए है। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं? वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे को भगवत प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है? जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है, भेष दिया है, तो हम संतों की सभा में उन्हीं की आज्ञा से बैठे हैं। वैसे हम इस योग्य नहीं हैं, पर बैठे हैं। उनकी दैन्यता देखकर तत्काल उनको हृदय से लगाया और उनसे कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये क्या मर्यादा है वेश के ऊपर? और उनके चरण पकड़े, एक बार इनको क्षमा करके आप बैठ जाइए, आप प्रसाद पा लीजिए। उस समय भागवती का आवेश में बोले, उनकी सामर्थ्य नहीं हुई दोबारा उनको, वो प्रसाद पा के निकले, मन में ठान लिया कि झोला उठाओ और भागो यहां से। नहीं, जहां संत का अपमान हो वहां नहीं टिकना चाहिए। तो भूल हो जाती है। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा से लेकर के सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पधारे थे, जिसमें स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और उस पवित्रता का क्या वर्णन करना, जहां साक्षात धर्मराज विराजमान है, वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई थी। यज्ञ की पूर्णता सुपच वाल्मीकि के चरण धोकर रसोई में पवाने से हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने ऐसा आदेश किया था, जिन्होंने स्वयं गीता जी में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा का सिद्धांत नहीं लागू होगा। भगवान व्यास देव जी कह रहे, अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा
कृष्ण कृष्ण जिह्वा से निकल रहा है, वो चांडाल भी है तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खइए मांग। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो, आगे चल करके सब लय हो जाता है। यह देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, यह स्वरूपाभिमान थोड़ी है, यह देहाभिमान ही है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसिकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और यारस मगन मिटे भवत्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है, आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। सुने प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए न जाति भेद मानिए। उनको देख करके कहना चाहे, सुभाग हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप पधारिए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुएं, इसका चरणामृत के। अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। जाति निरूपण, यही गलती हो गई थी दंडकारण्य के ऋषियों से श्री माता सबरी के प्रति। एक तो स्त्री जाति और दूसरी भीलनी। कैसे हम महाब्रह्म ऋषियों के बीच में बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए थे, सरोवर के जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सब अशांत थे। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को सौभाग्य दिया ऐसा जो ब्रह्म ऋषियों को भी नहीं मिला। इसलिए कभी किसी संत के जाति निरूपण न करें। ये बिल्कुल देखो, हम सब प्रभु के अंश हैं। कर्म के अनुसार शरीर में आए, कर्म के अनुसार कुल में जन्मे, लेकिन हमको वो लेके थोड़ी बैठना है। हमको तो अपने प्रीतम के पास जाना है। हम ये कुल कर्म को लेके, जाति धर्म को लेकर के, शरीर को लेकर बैठे रहेंगे तो अगला जन्म निश्चित हो जाएगा। हमें प्रभु के पास जाना है। जो ही ये बात सोचकर आगे बढ़े तो आप केवल प्रभु के हो गए, खत्म खेल। बस सृष्टि चक्र के खेल के लिए है चातुर्वर्णम। भगवत मार्ग में जे ही आरूढ़ हुए तो वो शरीर राग हटा, भगवत अंश हो। जितने ब्रह्मा जी पवित्र हैं उतने तुम्हारा स्वरूप पवित्र है। जो भगवान शंकर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप में अंतर नहीं है, अंतर है देह में। स्वरूप तो सबका एक ही है, भगवत स्वरूप है, सब आत्मस्वरूप है। चौथा, वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा को देख के कहना है ना हाथ में माला है, हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं, पड़े रहते हैं, इधर खाते उधर खाते, भंडारा खाते डोलते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानो, क्या जानो कौन सी क्या वृत्ति है। एक भजन की ऐसी भी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। भजन में सहायक माला होता है, और एक भजन की ऐसी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। अगर कभी उत्साहपूर्वक ले भी लिया जाए तो 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा और रख जाएगा। स्वाभाविक छाया हुआ है, अब वहां मन का चलाए तो विक्षेप पड़ रहा है, गिनती करे तो विक्षेप पड़ रहा है, चल रहा है। अब आप क्या जाने, आप माला देख के तो जान जाते हैं कि जप हो रहा है, लेकिन बैठे हैं, टहल रहे हैं,
तो आपको लगा खाली टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संतों को जानना बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरु जी की सेवा में सुकुमारी शरण थे, जे ही लाडली कुंज में प्रवेश हुए तो महाराज जी ने कहा दुर्गंध आ रही। ऐसे देखा और कहा वैष्णव अपराध करके आ रहे हो क्या? तो महाराज जी हम साबुन लगा के नहीं नहाते तो शायद शरीर से दुर्गंध। बोले वो दुर्गंध नहीं, ये वैष्णव अपराध की दुर्गंध है। गुरुदेव ने कहा महाराज जी सावधान रहते हैं, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं। नहीं, हमें महसूस हो रही है। आप पहले वहीं खड़े रहिए, बताइए क्या वैष्णव अपराध किया है। भजन का क्या प्रभाव होता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। महापुरुषों के हृदय से ही पता चलता है ना। प्रारंभ में था तो पंडित बाबा की वाणी पढ़ी तो तन्मयता एकदम पंडित बाबा में हुई। तो दूसरे दिन सेवा में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में कृष्ण बलराम आए, तुम्हारे सिवा और किसी का यहाँ आना नहीं है। तो हम कहा महाराज जी पंडित बाबा का चरित्र पढ़ रहे तो एकदम उसमें तन्मयता एकदम। बोले हाँ तभी आया चिंतन में। तो कितना सूक्ष्म, मतलब ये सबके समझ में की बात। परिक्रमा दे रहे थे जगन्नाथ बाबा की कुटिया, दोपहर में देखा महाराज जी गायब। देखा तो अप्सरा कुंड में ध्यानस्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे। महाराज जी वहां से क्यों चले आए? बोले इतनी जोर के गोपाल मंत्र के वहां परमाणु सिद्ध पुरुष थे ना, तो हमें विक्षेप पड़ रहा था निज मंत्र में, इसलिए हट के चले आए। वहीं हम पढ़े, हमें कुछ पता नहीं चला। आपका कितना सूक्ष्म। प्रवेश करते ही कह दिया आप वैष्णव अपराध करके आ रहे हैं, दुर्गंध आ रही। वो हाँ महाराज जी अगर ये वैष्णव अपराध है तो फिर वो एक समोसा बांट रहे थे तो एक संत बार बार समोसा ले और खाते जा रहे थे, फिर लेते जा रहे थे। तो उसने धक्का मारा और दबकाक भगा दिया। तो हमें लगा कि कैसे संत हैं, ये समोसा के लिए बार बार हाथ फैला रहे हैं। तो बोले उनको जानते हो? बोले हाँ प्राय वो दिखाई देते हैं बिहारी जी की गली में। बोले जाओ, महाराज जी ने पैसा दिया 50 रुपये उस समय। अगर जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और उनके चरण पकड़ो, उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी ऐसी मलिन बुद्धि हो गई थी, आप हमें क्षमा करें, फिर सेवा में आओ। कितना सूक्ष्म है महापुरुषों का सुरक्षा कवच। किसी भी संत के प्रति, वैष्णव के प्रति, ये तो पड़ा रहता है, तो कभी माला नहीं लिए, तो कोई भजन ध्यान करता नहीं, इस प्रकार से उसकी निंदा करना ये वृत्ति निरूपण है। पांचवा है स्वरूप निरूपण। इनके चेहरे में कोई तेज तो है नहीं, हमें लगता है कोई महात्मा तो है नहीं, बनावटी ही लग रहे हैं। कोई आकर्षण तो है नहीं इनके चेहरे में, सच्चे साधु नहीं हैं, ऐसा वैसा नहीं। आप क्या जानते हो, ये राख से ढकी हुई आग है, राख हटे तब पता चलेगा। अगर चेहरे से ही महात्मा की पहचान होती तो जड़ भरत जी को पहचान लेता रहुगण। और साधारण सत्संगी नहीं, कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है। कोई साधारण सत्संगी नहीं, महापुरुषों का संग करने वाला है, फिर भी नहीं पहचान पाया राख से ढकी हुई आग को। जड़ भरत जी जैसे महान ब्रह्मभूत महापुरुष से पालकी उठवा दी। जब उनके वचन प्रकाशित हुए तो कूद पड़ा पालकी से चरणों के। अरे इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा, कांप गया। ये किसी भी महात्मा के बाह्य रूप को देख करके नहीं जाना जा सकता कि किस कोटि का महात्मा है, कितनी ऊंचाई का है। इसलिए इनमें तेज नहीं है, इनका चेहरा कोई आकर्षणकारी नहीं है, ऐसे कोई साधारण लगते हैं, कोई सच्चे साधु तो है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छठवां धातु निरूपण। भक्त या भगवत विग्रह की, अच्छा ये पत्थर के ठाकुर जी हैं, सप्तम धातु के हैं, ये काहे से बने हुए ठाकुर जी? अगर वो मंदिर में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान, कुटिया में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान। श्री विग्रह में पाषाण, लोहा, तांबा या काष्ठ की भावना ले आना यह आपके निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगी। उन वेगों को सहना और इस अपराध से बचना।
एक महात्मा ने अपनी डायरी में लिख रखा था कि निरंतर भजन के लिए ये बातें बड़ी सहायक होंगी। ये तो बाधक हुई और ये सहायक होंगी। एक, सबके प्रति श्रेष्ठ भाव रखकर अपने को दीन समझना, आपका भजन बढ़ता चला जाएगा। इसमें भजन पच भी जाएगा, अभिमान नहीं कर पाएंगे, और भजन आपका बढ़ता चला जाएगा। सबके प्रति श्रेष्ठ भाव रखना है ना कठिन? अपने से श्रेष्ठ भाव रखना। अपने लोगों को तो ऐसा भजन का अभिमान आ जाता है कि अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों के आसनों पर भी बैठने में हिचक नहीं होती। गुरुजनों के समान आसन पर बैठने का हमारे अंदर भाव आ जाता है, नहीं होना चाहिए। अत्यंत दैन्य भाव। साधु सभा में देखो, आचार्य कोटि के महापुरुषों के चरित्रों को देखो, जो साक्षात भगवान ही है। कहां बैठे? एकदम नाली में के पास, मोहरी में, जहां चरण धोए जाते सबके, वहां। पूज्य भाई जी कहां बैठे मिले? जहां सबकी पादुकाएं उतरी थी वहां बैठे, और उनको पूजा के लिए, श्रेष्ठ सम्मान के लिए बुलाया गया था। और हम भजन करते हैं, हमारे अंदर इतनी गंदगी अभिमान की बढ़ जाती कि हम महापुरुषों के सामने आसन चाप सभा मदि बैठत, एक द्रव्य के काज, या तो धन के अभिमान में, भजन के अभिमान में। कभी ऐसा नहीं। अपने से छोटी भी अवस्था का कोई संत हो तो उसको सम्मान देना चाहिए। संतों के प्रति कैसे मंगलमय भाव दें। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के बात बता रहे, उन्हीं के शिष्य की पादुका उतरी हुई थी, जूता, और उनका चरण छू गया तो वयोवृद्ध, भगवान के पद में है, गुरुदेव हैं, भगवान है, वो झुककर उस पादुका को ऐसे बार बार माथे से ऐसे लगा रहे थे। वो जब शिष्य ने देख, चिल्ला के रूप में, महाराज जी आप ऐसा? बोले वैष्णव की पादुका है, ऐसा नहीं, वैष्णव की पादुका है, उन्हीं के द्वारा वैष्णव बनाए गए हैं, मंत्र उन्हीं का, सब ये अभेद बुद्धि आनी। जो आचार्य ने मंत्र दिया है वही गुरु परंपरा से चला रहा है, वही मंत्र उस उपासक के हृदय में गया तो पूज्य हो गया। जैसे जब सुग्रीव जी को सिंहासन पर बैठाल करके राजमुकुट रखा तो लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, क्योंकि उस राजमुकुट का सम्मान है। एक लौकिक वस्तुओं की पदवी का इतना बड़ा सम्मान है, तो अनंत महिमा विभूषित मंत्र जो आराध्य देव को भी अधीन कर लेता है, वो आचार्य परंपरा से चला रहा है सिद्धों के हृदय में, और वो किसी को दिया गया है, तो उस मंत्र को देखकर प्रणाम करो कि आचार्य के समान ये बंद नहीं, क्योंकि इसके हृदय में मंत्र जा चुका है, मंत्र की प्रतिष्ठा हो चुकी। ये थोड़ी कि मैंने मंत्र दिया है, हमको किसने दिया है? हमारे गुरुदेव को किसने दिया है? आचार्य परंपरा से चला रहा है, सब उसी के साथ। आज भी पूज्य सदगुरुदेव भगवान के यहाँ जो दर्शन करने जाइए तो आप देखिए, आरती के बाद श्री जी को साष्टांग और सबको पंचांग गुरुदेव भगवान करते हैं। देखा आपने? सबको पंचांग करते हैं। फिर गए, जब लौट के आसन में बैठने के लिए आएंगे तो सबको पंचांग प्रणाम करेंगे। फिर ये क्या है? वो सदगुरुदेव हैं, आयुष्यमय प्रभु स्वरूप हैं, प्रियाजू की नित्य सहचरी। पर आप देखो, उनको जरूरत है क्या सबको प्रणाम करने की? और हम उनके चरणों के आश्रित हैं, उनके चरणों के प्रताप से भजन मार्ग में चलना चाहते हैं और अपने को भजनानंदी मान लेते हैं। तो मतलब हमारा भजन कितना कच्चा है। तो एक बड़े सिद्ध महात्मा ने कि आपका भजन सदैव अनवरत चलता रहेगा यदि ये सावधानी रखे, सबसे दीन भाव का बर्ताव करें, आप दैन्य और सब श्रेष्ठ। दूसरा, किसी से भी कपट का व्यवहार न करें, पर गुरु से तो बिल्कुल नहीं। गुरु से कपट,
मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, ऐसे संतों की भाषा में। भगवान भी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। दूध पानी एक मोल बिक जाता है, खटाई पड़ते ही बिगड़ जाएगा। ऐसे ही महापुरुषों के सानिध्य से हम उन्हीं की गति को प्राप्त होंगे। जैसे पानी भी दूध के मोल ही बिक जाता है, पर कपट रूपी खटाई पड़ी तो असलियत, इसलिए सावधान। एक घर तो ऐसा रखो सृष्टि में कि जहां तुम्हारा कपट न चल पावे। कम से कम गुरुदेव के सामने, आराध्य देव के सामने तो हम जैसे हैं वैसे हैं। आप दंड दो, स्वीकार करो या आप निष्कासित करो, सब स्वीकार है, पर आपसे कपट नहीं कर सकते, आपसे झूठ नहीं बोल सकते, आपसे छल नहीं कर सकते। जैसे हैं आपके हैं, सुधार करो या दंड दो या तिरस्कार करो या त्याग करो, पर आपसे कपट नहीं कर सकते। आप हमारा त्याग कर सकते हैं, पर हम आपको कभी नहीं। जैसे भी हैं आपके हैं, बाजी जीत गए। किसी से भी कपट का व्यवहार नहीं करना, पर गुरुदेव से तो बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है और किसी से कपट का व्यवहार न हो, पर गुरुदेव से पूरा कपट का व्यवहार होगा। अगर वो कह भी रहे अपनी वात्सल्य दृष्टि से देख कर कि तुम्हारे अंदर ये दुष्टता क्यों है, इसको छोड़ दो, नहीं नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है? उस तुम्हारे सामने कह रहे हैं, अब तुम्हें प्रश्न करने की जरूरत क्या, कौन कहता है? आपको स्वीकृति केवल करनी जी। अगर थोड़ा संकेत मिल जाए कि किस वृत्ति में सुधार करें तो हमें सहज हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि दुष्टता है तो है, पर किस वृत्ति में है वो थोड़ा हमें अगर परिचय मिल जाए भगवान, तो हम इसका त्याग करने में आपके बल से समर्थ हो सकते हैं। ऐसा है, तुम बहुत गंदे हो जी, थोड़ी कृपा हो जाए कि कौन सी बात सुधार लें जिससे वो गंदगी हट जाए। आप कृपा करके बता, प्रश्न नहीं होना चाहिए हम कैसे गंदे हैं। तुम बहुत अभिमान करते हो। नहीं, कोई अभिमान नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मतलब वो बोल रहे तो पूछने की जरूरत है क्या? वो जैसा कह रहे चुपचाप सुनो। अगर नहीं अभिमान तो तुम बोल कैसे दिए? यही अभिमान का लक्षण है। तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? अभिमान है ना, इसीलिए मैं नहीं जवाब। अभिमान नहीं तो आपको जैसा बोल रहे चुपचाप सुन लेते हैं। अगर वो देख लिया कि हाँ सुन करके चुप शांत वैसे ही चेष्टा में, तो अभिमान नहीं है, उन्होंने भी पास कर दिया। और अगर कुछ हरकत हुई तो अभिमान है, अभी जिंदा है, अभी उसको मरना पड़ेगा। तीसरा, सत्य भाषण निरंतर भजन के लिए आवश्यक। अच्छा, अपने भगवत मार्ग के पथिक है, झूठ बोलना अनिवार्य है क्या? क्या झूठ बोलने से आपका काम बन जाएगा? हमें लगता है कि और तो ज्यादा झूठ बोलने के अवसर नहीं है, एक मोबाइल में है कि वो बिल्कुल असत भाषण करा देता है। हाँ, राधे श्याम कहां से बोल रहे हैं? मथुरा से बोल रहे हैं, यही बगल से बोल रहे हैं, वे मथुरा से बोल रहे हैं। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पूरा टोटल सब ठीक है। बहुत सी बातें मोबाइल में झूठ बोलने की आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस जिह्वा से हम सच्चिदानंद प्रभु का नाम जप करें, हम झूठ क्यों बोले? अभी हम यहां नहीं हैं, हम नहीं मिल सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं, हम यहीं हैं, पर अपने साधन में आपसे नहीं मिल सकते हैं। क्या बिगड़ जाएगा? बाबा जी हो या भगवत मार्ग के पथिक हो या गृहस्थ हो, हम नहीं मिलना चाहते, नहीं मिलेंगे। हमारे पास जब समय होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। अरे परम स्वतंत्र भगवान के आश्रित हो, किसी व्यक्ति के झूठ बोलने की जरूरत क्या है? बोले इसलिए नाराज ना हो जाए, तो झूठ से तुम्हारी वाणी अपवित्र होगी, नाम छूट जाएगा, पक्की बात है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? क्या झूठ बोलने की जरूरत है? कोशिश की जाए, सत्य भाषण करने की कोशिश की जाए। सहज में झूठ बोलने का स्वभाव जो अपने लोगों का बन गया है, इसे हटा दिया जाए।
वो सामान खत्म हो गई है। नहीं वो थी तो बेकार, बार बार आके माथा खराब करेगा। नहीं है पर नहीं दे सकते। क्या है? नहीं दे सकते, चलिए आप, है वो सामने रखी, नहीं दे सकते, खत्म खेल। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हमें उसको राजी क्या करना है? नहीं देना, नहीं देना, नहीं देंगे। नहीं बात करना, हम मौन नहीं है, नहीं बात करेंगे आपसे, चलिए जाइए आप। भगवद आश्रित हो तो आप सबको जवाब दे सकते हैं, और भगवद आश्रित नहीं तो डर जाओगे, फिर झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। सत्य सच्चिदानंद प्रभु के तुम आश्रित हो, उनका नाम जप करते हो, झूठ की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कह देते हैं व्यापार तो बिना झूठ के नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सब कोई जानता है आप दुकान रखे हो तो लाभ के लिए रखे हो, नौकर रखे हो, बिजली है, रात दिन आप परिवार का पोषण करने के लिए दुकान खोले हो, तो इसका मतलब मुनाफा तो चाहिए ना। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये 100 की वस्तु है, तुम्हें लेना है तो लीजिए, नहीं तुम जाइए। अच्छा कितना मुनाफा होता है, क्या होता है? तुम हमारे अधिकारी हो क्या कि हम तुम्हें सब बताएं? ये सामान 100 की है, तुम्हें लेना है, दूसरी जगह 75 की में ले लो जाएगा, हम 100 के बेच रहे हैं। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप अच्छी वस्तु बेचिए, अच्छे दामों में बेचिए, सत्य में रहकर के बेचिए। 40 रुपया मुनाफा ले रहे, 60 की वस्तु है, 100 की बेच रहे, तुम्हें लेना हो ले जाओ, सब जान रहे कि मुनाफा ले रहे हैं। अब झूठ कपट क्या होता है? एक बाजरे का दाना मंगाते हैं, बाजरे का दाना ये 30 रुपया किलो, और ये 26 रुपया किलो, ये 24 रुपया किलो। 30 वाला पास किया, 3 बोरी चाहिए, आधी बोरी ऊपर 30 वाला भर दिया, और 2.5 बोरी जो है वो 24 वाला भर दिया। और ऊपर वाला दिखा, देखो 1-1, 2-2 किलो बोरी में ऊपर वाला अच्छा, और तू पहली बोरी वाले में ज्यादा है, और जो वहां पलटाया गया तो 22-24 वाला, कितना तुमने लाभ ले लिया। लेकिन छल कपट किया ना, अब यही तुम्हारे लिए हानिकारक बन जाएगा। 30 मांग रहे थे, 30 लिए, तो फिर ईमानदारी से वही दाना 30 वाला दीजिए। ये छल कपट क्यों किया? अब वही छल कपट तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हें नर्क पहुंचाने का रास्ता बना देगा। लोगों को लगता है कि 500 मार दिए ना, मार नहीं दिए, 500 तुम्हें मार देंगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो धर्म को समझते नहीं, सत्य को समझते हैं कि बेईमानी चलती है। बेईमानी चलती नहीं, बेईमानी तुमको नष्ट कर देगी, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा आप मुनाफा लेकर सत्य भाव से चलोगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, विपत्तियां टलेंगी, और दीपक की तरह जलते रहोगे। बेईमानी करोगे तो हाइलोजन की तरह जलोगे, फ्यूज हो जाओगे, पक्का माना एकदम। बस वो फ्यूज होने का लक्षण है। अधर्म से कभी किसी की वृद्धि नहीं हुई, तो इसलिए नाम जापक उपासक को चाहिए कि झूठ ना बोले। क्यों भाई बोले, क्यों बोले? हम कहते क्यों बोले, थोड़ी तो हिम्मत करो। बोले बगल वाला नाराज हो जाएगा। भैया उसकी नाराजगी से क्या लेना देना, हमारे प्रभु नाराज ना हो। सत्य भाषण बोलोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। एक दिन अभी बुरा लग सकता है, लेकिन एक दिन अच्छा लगेगा कि ठीक है उसने हमारा आदर नहीं किया, लेकिन सत्य बोला उसने। सत्य एक ऐसी वस्तु है जो एक बार आपके प्रति आदर भाव हो ही जाएगा। और अभी झूठ बोला, मुस्कुरा के चला गया, लेकिन जब उसको सत्य बात पता चलेगी तो आपका अस्तित्व ही डगमगा जाएगा। सत्य पर चलना सीखो, सत्य भाषण बोलना सीखो। चौथा, चराचर जगत का एकमात्र आधार भगवान है। सबका आधार भगवान है, सबको भगवान चला रहे हैं, सबको भगवान ने बनाया है, सब भगवान बने हैं। समझिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है, मैं सदैव उसकी दृष्टि में रहता हूं और वो सदैव मेरी दृष्टि में रहता है। और भगवान की दृष्टि में है तो फिर क्या निहाल हो गए। सबका आधार भगवान है, निरंतर भजन करने वाले को देखना होगा। पांचवा, अपने आराध्य देव को तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके अपना परम धन उन्हीं को मानना। प्रभु परम धन है। जब पारसमणि पास में है तो 1-2 किलो सोना दे देने में परेशानी नहीं पड़ेगी।
क्योंकि पारसमणि किलो 2 किलो दे दिया, कुंतलों बना लिया, पारसमणि अपने पास है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले भगवान हमारे हो गए तो छोटी मोटी माया की वस्तुओं में अपनापन रह ही नहीं जाएगा। पर पहले जहां अपनापन, उसको हटाने के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करना होता है। छठवां, हमारी श्रद्धा का विषय केवल गुरुदेव और श्री हरि है, अर्थात अपने आराध्य देव गुरुदेव ही हमारी श्रद्धा का विषय है हमेशा। सातवां, हमेशा आप ऐसा अनुभव करें कि मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने आराध्य देव गुरुदेव के अधीन हूं। निरंतर सतत भजन के लिए आप ये अनुभव करें कि आप अपने आराध्य देव गुरुदेव के अधीन हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। और जो इनके अधीन रहता है, इनसे डरता रहता है, उसे कभी माया डरवा नहीं सकती। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे तो गुरुदेव भगवान को एक प्रसंग बताया। कबीर पंथी एक महात्मा थे, वयोवृद्ध, उनके शिष्य जो है कई रंग के कपड़े टुकड़े सिल करके पहनते थे, तो उनको सब बहुरंगी बाबा कहते थे। गांव के कुछ लोग एक पर्सनल नाम रख देते हैं, वैसे रख देते हैं। जो अब जो टाट पहनते हैं तो टाटिया बाबा रख दिया, फल पाते फलाहारी बाबा रख दिया, मौन रहते मौनी बाबा रख दिया। उनके गुरु ने और नाम रखा है, पर वो कुछ समाज के नाम होते तो उनको बहुरंगी बाबा कहते। बड़े हष्ट पुष्ट स्वस्थ, क्या अपराध बना ये पता नहीं था, पर एक लंबा डंडा उन्हीं से मंगाया और झुको वृद्ध थे, ऐसे डंडा टान के धम्म से दोनों हाथ से मारते। अच्छा लगता, वो पीछे साहब साहब साहब, आओ आओ, फिर धम्म से मारते, फिर वो साहब साहब करके, कबीर पंथी में साहब गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान के लिए बलिहार है ऐसे शिष्य की, जो अपने गुरुदेव की ऐसे शासन को स्वीकार करता है। और गुरुदेव का एक बात बताए, जो अपने गुरुदेव के शासन को स्वीकार करता है वो माया के शासन से मुक्त हो जाता है। और जो गुरुदेव और आराध्य देव की पराधीनता स्वीकार नहीं करता, वो माया के प्रकृति के वशीभूत होकर रौंदा जाता है। तो अपने को स्वतंत्र ना समझना, अपने आराध्य देव गुरुदेव के अधीन रहना। आठवां है, आराध्य देव के स्थान पर किसी और को कभी न बैठालना, न मन में और न बाहर में। ये प्रेम मार्ग की अनन्यता है। जैसे अपने सिंहासन पर है तो केवल अपना आराध्य विषय है, आचार्य गुरुदेव आराध्य देव ये एक ही है। ऐसे मन पर भी आराध्य देव गुरुदेव बस, अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई नहीं। पीछे सम्मान बहुसम्मान, इसमें प्रसंग आया था पीछे एक दिन। नवा, जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, आराध्य देव का रूप दिया है, उसके सिवा सब माया है। वो अपने को चिंतन नहीं करना, केवल उतना ही चिंतन। ये बहुत कठिन बात है। प्रायः मनमानी भजन करने में ज्यादा अच्छा लगता है, और गुरु मंत्र और गुरु श्री मुख से जो दिया गया उपासना नाम है, पद्धति है, उसमें मन मरता है, इसलिए उसमें मन नहीं लगना चाहता। हम ये देखते हैं, प्रायः कई उपासकों से सुना है उनके हृदय की बात, जो गुरु प्रदत्त है उसमें नहीं लगेगा और मन माने लग जाएगा। मन ने स्वीकार कर लिया चितम केशवम राम नारायण, ये रटे हम उन्हीं गुरु से पूछ रहे हैं जिन्होंने मंत्र दिया है, नाम दिया, ये हम रटे। तो ये बुरी बात तो है नहीं, भगवान के नाम जपिए, पर बात नहीं बनेगी। जहां बात बननी है वहां मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने शब्द दिया है, नाम दिया है, मंत्र दिया है, बस होए अनन्य एक व्रत गाए, वही। चाहे जितना मन चंचल हो, जो ऐसी निष्ठा वाला होता है, देर नहीं लगता शांत होने में। पर जिनका है कि छलांग लगाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर ये जपा, थोड़ी देर वो जपा, थोड़ी देर वो जपा। अरे भगवान का तो भजन करना है। अभी वो पद्धति को नहीं समझे, अभी रस मार्ग में बहुत दूरी है, अंतराय है।
और 10वां है सभी कार्य करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है सहचरी, तो जगने से लेकर शयन तक आपकी स्मृति में रहना चाहिए मैं श्री जी की सहचरी हूं। भले अनुभव में नहीं आ रहा, आपको सहचरी बप्पू का अनुभव नहीं हो रहा, पर हम हैं, मान लेना है। जैसे अपने को अनुभव नहीं था हम किस कुल में जन्मे हैं, पर माता पिता किसी ने तो सिखाया होगा कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, बैठ गया ना दिमाग में। इन्होंने लिखा है क्या ब्राह्मण कहीं, और बैठ गया पंडित घर के जन्म है हमारा। ऐसे ही गुरु ने तुम्हें नया जन्म दिया है। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, क्या हो? श्री जी की प्रिय सखी हो तुम। स्वीकार करो। जैसे मां ने सिखाया था कि ये तुम्हारे पिता हैं और पिता ब्राह्मण कुल के, तो तुम भी ब्राह्मण कुल के हुए। समझ गए? तुम पंडित की संतान हो तो पंडित ही हुए। ऐसे ही तुम हमारे प्रिया प्रीतम के अंश हो। गुरुदेव ने समझाया तुम प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी हो। बस ये दिमाग में तुम लाओ पहले, इसी से स्वरूप जागृत होगा। जो उपासना पद्धति मिली पहले दिमाग में ले आओ। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो। तुम क्या हो? तुम प्रियालाल के निज जन हो। तुम प्रियालाल की सहचरी हो, प्रियालाल की प्रिय सखी हो। ये सुबह से शयन तक आपके दिमाग में आ जाए। जैसे हम रटते नहीं हैं, पर कभी भी पूछ लिया जाए तो हम अपनी बात बता देंगे। ये शरीर कहां जन्मा है, क्या है, कभी याद नहीं करना है, लेकिन वो है ना। ऐसे ही सहचरी बप्पू का है। हमने दर्शन नहीं किए सहचरी स्वरूप के, पर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सहचरी बप्पू हो, आपका स्वरूप सहचरी है, तो हम पहले स्वीकार करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं। युगल सरकार हमारे प्रीतम हैं। अगर ये 10 बातें स्वीकार की जाए और पीछे की जो बातें की गई वो हमारे जीवन में ना हो, तो भगवान जो कह रहे हैं आशीत मत परहा, मेरे परायण होकर बैठ जा, अर्थात आप निहाल हो जाओगे। भगवद आश्रित भगवत परायण वर्तमान में ही आनंदित होता, भविष्य की बात नहीं होती। वर्तमान में जाने मोरी छाती, उसका हृदय जो शीतलता और आनंद से भर जाता है, फिर वो कृतकृत्यता का अनुभव करता है। इसलिए सत्संग का श्रवण करो, फिर मनन करो और उसको जीवन में धारण करो। जो कहा गया नहीं करना उसको छोड़िए, जो कहा गया स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। यही विवेक है, असत का त्याग और सत को स्वीकार करना। जिस सत को स्वीकार किया उसी में अनुराग कर लेना, यही उपासना का आंतरिक मर्म है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।